नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल बाई संजय में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग का 13वां प्रैक्टिस सेट। यदि दोस्तों आप एसएससी, रेलवे या किसी अदर स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि संख्या 4, 6, 3, 5, 7, 4, 8 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए तो इस प्रकार से बनी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरे अंक तथा दाईं ओर से दूसरे अंक का योग कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो संख्या दी गई है, इसके प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ना है तथा प्रत्येक सम अंक में क्या करना है दोस्तों, 2 घटाना है। और दोस्तों जो भी हमारी नई संख्या बनेगी उसके बाईं ओर से और दाईं ओर से दूसरे अंक का योग हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम इस पहले जो हमें संख्या दी गई है उसको लिख लेते हैं। तो हमें क्या संख्या दी गई है दोस्तों, यहाँ पर यह संख्या दी गई है 4, 6, 3, 5, 7, 4, 8। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे विषम अंक हैं, तो दोस्तों विषम अंक हमारे कौन कौन से, यहाँ पर 3 है, 5 है और 7 है। तो दोस्तों इनमें से क्या कर देंगे, हम इन विषम अंकों में 1 जोड़ना है। दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखा है इसने विषम अंक में 1 जोड़ा जाए। तो दोस्तों इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का 4 हो जाएगा, 5 का 6 हो जाएगा और 7 का दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब दोस्तों इसने आगे क्या बोला था, प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सम अंक है 4, 6, 4, 8। इनमें से क्या करना है, 2 घटाना है। तो दोस्तों 4 में से 2 गया तो 2 बचेंगे और 6 में से 2 गया तो दोस्तों कितने बचेंगे, 4। उसी प्रकार दोस्तों 4 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बच जाएंगे। और उसी प्रकार 8 में से 2 जाएंगे दोस्तों कितने बच जाएंगे, हमारे 6 बच जाएंगे। तो दोस्तों इसने क्या बोला आगे, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरा अंक। तो दोस्तों बाईं ओर से दूसरा अंक हमारा कौन सा है, ये है 4। और आगे क्या बोला है, दाईं ओर से दूसरा अंक। तो दोस्तों दाईं ओर से हमारा दूसरा अंक कौन सा है, ये है 2। तो दोस्तों का योग कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 4 और 2, और दोस्तों इन दोनों का योग पूछ रहा है। तो 4 और 2 दोस्तों कितने हो जाएंगे, हमारे 6 हो जाएंगे। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 संख्याओं का योग हमारा यहाँ पर जो पूछा है उसका 6 हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन सी में ये दिया गया है हमारा 6। तो ऑप्शन सी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन जो है दिसंबर में आरपीएफ एसआई का जो पेपर हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी में भी आ सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको एकदम विद इन 20 से 30 सेकंड में ही सॉल्व कर सकते हैं आराम से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। तो दोस्तों इसमें हमारे यहाँ पर 5 संख्याएं दी गई हैं जिनमें 3-3 अंक हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पर 682 दिया गया है, 745 दिया गया है, 524 दिया गया है, 617 दिया गया है और 539 दिया गया है। और दोस्तों इसमें लिया गया है कि इनको बाएं से और दाएं इस प्रकार से लिखा गया है। दोस्तों इसमें एक उदाहरण भी दिया है हमें। तो दोस्तों ये उदाहरण जो है सेम टू सेम हमारे रेलवे के एग्जाम में इस प्रकार से दिया गया था। तो दोस्तों आपको लैंग्वेज में क्या दिएगा वो, इसलिए मैंने ये पूरी लैंग्वेज लिखी है। तो दोस्तों इसमें क्या लिखा है, इसमें 697 का पहला अंक 6 है, दूसरा अंक 9 है और तीसरा अंक 7 है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, नोट में दोस्तों क्या लिखा है, इसने सभी संख्याएं बाएं से दाएं की जानी है। तो दोस्तों जो भी हमारे इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाएं से दाएं मानकर करना है। तो दोस्तों इसमें क्या लिखा है, यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक से गुणा किया जाए तो परिणाम ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें हमें क्या करना है, इसमें दोस्तों जो हमारी दूसरी सबसे बड़ी संख्या है उसका तीसरा अंक हमें ज्ञात करना है। और दोस्तों जो सबसे छोटी संख्या है उसका दोस्तों दूसरा अंक का से गुणा किया जाए तो परिणाम क्या होगा। तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या हमारी इसमें कौन सी है, तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ी संख्या अगर आप देखेंगे तो हमारी यहाँ पर 745 है। तो दोस्तों ये हमें नहीं चाहिए, दूसरी बड़ी संख्या हमें चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों दूसरी बड़ी संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी, इसमें हमारी दूसरी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी दोस्तों इसमें 682। तो दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी संख्या हमारी इसमें हो जाएगी 682। और दोस्तों सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी है, इसमें सबसे छोटी संख्या दोस्तों हमारी इसमें है 524। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिख लेंगे 524 को। अब दोस्तों इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक। तो दोस्तों तीसरा अंक कौन सा हो जाएगा, इसमें हमारा 2 हो जाएगा। और दोस्तों सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, तो दोस्तों दूसरा अंक इसका हो जाएगा 2। तो दोस्तों आगे क्या बोला है, गुणा किया जाए तो परिणाम क्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इन दोनों संख्याओं को हमें क्या करना है, गुणा कर देना है। तो दोस्तों 2 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 4 दोस्तों कहाँ दिया गया है, हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 91 लोग उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं। एफ आई दाएं छोर से 12वें स्थान पर है
तो दोस्तों 91 लोग हैं जो कि उत्तर दिशा की ओर खड़े हैं। तो दोस्तों इसमें क्या लिखा है, FI दाएं छोर से 12वें स्थान पर है। तो मान लीजिए दोस्तों ये जो है कोई FI है जो कि दाएं छोर से कौन से स्थान पर दोस्तों, 12वें स्थान पर है। दोस्तों आगे क्या बोल रहा है, जबकि YU बाएं छोर से 86वें स्थान पर है। तो मान लीजिए दोस्तों ये कोई YU है जो कि 86वें स्थान पर है। कहाँ से दोस्तों, बाईं ओर से। कौन है, YU। तो दोस्तों ये हो गया हमारा बाईं ओर से YU का स्थान और ये हो गया हमारा दाईं ओर से FI का स्थान। अब दोस्तों इसमें टोटल हमारे क्या है, 91 लोग हैं टोटल जो कि उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, YU का जो है दाईं ओर से स्थान ज्ञात कर लेंगे दोस्तों। तो मान लीजिए दोस्तों ये जो है यहाँ पर 86वें स्थान पर खड़ा है और दोस्तों टोटल बच्चे कितने हैं अपने। तो दोस्तों मान लीजिए ये इसका कितना हो जाएगा, 86, 87, 88, 89, 90 और 91। दोस्तों ये 91 हो जाएगा इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो दोस्तों इसका इधर से अगर स्थान देखते हैं हम दाईं ओर से, तो दोस्तों इसका हो जाएगा 6वां स्थान। किसका दोस्तों, YU का। तो दोस्तों YU का दाईं ओर से हमारा स्थान हो जाएगा 6वां। क्या पूछा दोस्तों इसने, FI और YU के बीच में कितने लोग हैं। तो दोस्तों अब हम इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें देखिए, अगर आप देखेंगे तो दोस्तों ये जो स्थान है ये इसका पहले 86वां था, किधर से दोस्तों, बाईं ओर से। अब दोस्तों इसका स्थान YU का दाईं ओर से कितना हो गया, 6वां स्थान हो गया। और दोस्तों इसके बीच में हमारा जो है FI का दाईं ओर से कौन सा स्थान था, 12वां स्थान था। तो दोस्तों अब आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं, या तो दोस्तों आप लिखकर भी इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से 6वां था और ये 12वां है। तो दोस्तों इनके बीच में देखिए 6 से 7 8 9 10 11 और 12वां दोस्तों ये खुद है। तो दोस्तों इसके बीच में अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 और 5। तो दोस्तों यहाँ पर इनके बीच में कितने अब स्टूडेंट रह गए, हमारे 5 रह गए। दोस्तों ये आप तो इसको इस प्रकार से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर दोस्तों इन दोनों का स्थान हमें मिल गया है। तो 12 माइनस 6 माइनस 1। तो दोस्तों इसमें 12 में 6 जाएंगे तो हमारे कितने बच जाएंगे, 6 बचेंगे, और माइनस का 1 बचेगा तो कितना हो जाएगा हमारा 5। तो दोस्तों -1 क्यों किया हमने, क्योंकि दोस्तों दोनों का स्थान हमने 2 बार काउंट कर लिया इसलिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्या किया, YU का जो स्थान है हमने दाईं ओर से देख लिया और FI का हमें दिया गया था, और दोस्तों इनके बीच में कितनी संख्या है, कितने स्टूडेंट आएंगे वो दोस्तों हमने ज्ञात कर लिया था। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा 5, ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, एक निश्चित कूट भाषा में टेल को 2 4 6 3 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और INKS को 9 3 5 1 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में I के लिए कूट क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों हमें सबसे पहले दिया गया है क्या, TAIL, और दोस्तों टेल का कोड हमें क्या दिया है, 2 4 6 और 3। उसी प्रकार दोस्तों हमें कोड दिया है INKS। तो दोस्तों इसका कोड हमें दिया है 9 3 5 1। और दोस्तों हमें किसका कोड ज्ञात करना है, यहाँ पर I का कोड हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप अगर देखते हैं I हमें इस शब्द में भी दिया गया है और यहाँ पर भी हमें दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर I की जगह पर अगर देखते हैं आप कोड, तो दोस्तों आपको क्या मिलता है, 6 मिलता है। लेकिन दोस्तों I की जगह पर यहाँ पर आप देखते हैं तो आपको यहाँ पर क्या मिलता है दोस्तों, 9 मिलता है। तो दोस्तों ये इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं हो रहा है। दोस्तों पहले हम क्या करते थे, हमको जो कोड हमारा पहले शब्द में दिया गया है उस कोड को यहाँ से मान लेते थे, और दोस्तों जो कोड हमें दिया गया है उससे मान लेते थे। लेकिन दोस्तों उसमें क्या होता था, यहाँ पर जो I का हमें कोड दिया गया है वही I का कोड हमारा कहाँ होना चाहिए, इस वाली संख्या में होना चाहिए, सेम टू सेम। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देखिए आपको I ओनली कॉमन दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर भी दोस्तों आपको क्या दिखाई दे रहा है, I कॉमन दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार दोस्तों आपको यहाँ पर जो हमारे कोड दिए गए हैं उनमें दोस्तों देखना पड़ेगा कि हमारे कौन सा नंबर जो है हमें कॉमन दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यही हमारा दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, I का कूट हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे पूछा गया था रेलवे जो RPF SI का पेपर हुआ था उसमें। तो दोस्तों इसका कोड हमारा क्या आ गया, I का कोड आ गया हमारा 3। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये जो पहले जो क्वेश्चन मुझे आते थे डायरेक्ट कोडिंग से, वो दोस्तों उस प्रकार का ये क्वेश्चन नहीं है। ये थोड़ा कॉमन शब्द हमें जो देखना पड़ेगा, इसमें ये अलग एक पैटर्न आया है इस बार। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उस युग्म का चयन करें
जो नीचे दिए गए युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमें पैटर्न दिया गया है QRU में NTS से एक पैटर्न दिया गया होगा, और वही पैटर्न दोस्तों KBQ में HXO में दिया होना चाहिए। और दोस्तों उसके हिसाब से हमें यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनका आंसर हमें बताना है। तो दोस्तों ये इस क्वेश्चन को दोस्तों किस प्रकार सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से इनके नंबर लिख लेंगे। तो दोस्तों Q हमारा कितने नंबर पर आता है, 17 पर आता है। R आता है हमारा 18 पर। उसी प्रकार दोस्तों U आता है हमारा 21 नंबर पर। और दोस्तों N आता है हमारा 14 पर। T आता है हमारा 20 पर। और S आता है दोस्तों 19 नंबर पर। तो दोस्तों यहाँ पर क्या देखेंगे आप, पहले शब्द का संबंध Q का संबंध अगर आप N से देखते हैं तो दोस्तों आपको क्या दिखाई दे रहा है, 17 में और 14 में दोस्तों देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, माइनस के 3 हो रहे हैं। उसी प्रकार से दोस्तों अगर आप देखते हैं दूसरे शब्द का संबंध दूसरे शब्द से, 18 का संबंध किसे देखते हैं, T से, तो दोस्तों 18 और 20, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, +2 हो रहे हैं। उसी प्रकार दोस्तों अगला हमारा शब्द है U का संबंध हम देखते हैं S से है। दोस्तों ये 21 है और ये 19 है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, -2 हो रहे हैं। दोस्तों यही संबंध अब हमें क्या देखना है, यहाँ पर देखना है। दोस्तों हमारा क्या आता है 11 नंबर पर, और H दोस्तों कितने पर आता है, 8 पर आता है। तो दोस्तों 11 और 8, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर 11 में से 3 कम हो रहे हैं तो -3 हो रहे हैं 8। तो दोस्तों B हमारा आता है 22 पर और X दोस्तों आता है हमारा 24 पर। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या किया इसने, +2 किए हैं। दोस्तों उसी प्रकार से अगला देखेंगे हम Q का संबंध देखेंगे O से, तो दोस्तों Q हमारा 17 पर आता है, O हमारा 15 पर आता है। तो दोस्तों 17 में से 2 कम कर दिया इसने तो -2 कर दिया, इसका मतलब O हमारा 15 नंबर पर आ गया। अब दोस्तों हमें देखना होगा ऑप्शंस में कि ये जो पहला शब्द में हमारा पहला शब्द से हम संबंध देख रहे हैं तो हमारा -3 हो रहा है। दूसरे शब्द का अगर हम संबंध देख रहे हैं तो +2 हो रहे हैं, और तीसरे शब्द का संबंध देखते हैं तो हमारा क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ऑप्शन ए में देखेंगे हम S का संबंध Q से देखेंगे, तो दोस्तों S हमारा 19 पर आता है और Q हमारा आता है दोस्तों 17 पर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा -2 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों देखेंगे हम अगला ऑप्शन नंबर B, W का हम संबंध देखेंगे दोस्तों U से, तो दोस्तों U हमारा आता है 21 पर। तो दोस्तों इसमें भी क्या हो रहा है, -2 हो रहे हैं। इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B भी हमारा गलत हो जाएगा, हमारा -3 होना चाहिए थे। अब दोस्तों उसी प्रकार से देखते हैं ऑप्शन नंबर C को, तो दोस्तों E हमारा आता है और E का संबंध हमें दोस्तों किससे देखना है, B में। और दोस्तों E हमारा 5 पर आता है और B हमारा दोस्तों कितने पर आता है, 2 पर। तो दोस्तों इसमें -3 हुए हैं। अब दोस्तों अगला हमें शब्द देखना पड़ेगा, तो दोस्तों अगला शब्द देखेंगे तो Z का संबंध देखेंगे हम किससे दोस्तों, B से। तो दोस्तों Z के बाद में हमारा B अगर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर +2 हो जाएंगे। दोस्तों उसी प्रकार से अब हमें देखना पड़ेगा M का संबंध K से, तो दोस्तों M हमारा 13 पर आता है और दोस्तों K हमारा आता है 11 नंबर पर। तो दोस्तों 13 में से -2 कर देंगे। तो दोस्तों ये पैटर्न हमारा फॉलो कर रहा है किसमें, ऑप्शन नंबर C में, जो हमारा यहाँ पर ये पैटर्न फॉलो किया था। दोस्तों ऑप्शन D को भी चेक कर लेते हैं, तो दोस्तों K हमारा 11 पर आता है और H हमारा आता है 8 पर। तो दोस्तों यहाँ पर -3 हुए हैं। अगले में दोस्तों A हमारा आता है 1 पर और C आता है हमारा दोस्तों कितने पर, 3 पर। दोस्तों यहाँ पर हमारे +2 हुए हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर Q जो है हमारा 17 पर आता है और T दोस्तों हमारा आता है 20 पर। तो दोस्तों यहाँ पर इसने क्या किया है, +3 किया है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन D भी इस प्रकार से गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन C ही दोस्तों हमारा क्या होगा यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से आप संबंध ढूंढकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन दोस्तों आपको थोड़ा एक एक शब्द देख के जल्दी से सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6, 7 डब्बे ABCDEF और G एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इसी क्रम में हो। तो दोस्तों ये 7 डब्बे हैं, एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, लेकिन क्रम ये नहीं है इनका। दोस्तों इसने क्रम बताया है, वो क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो मान लीजिए दोस्तों मैं एक लाइन बना देता हूँ और उसमें 7 डब्बे बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। अब दोस्तों क्या बोल रहा है देखिए, डी के नीचे केवल 3 डब्बे रखे गए हैं। तो दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर 1 2 और 3। तो दोस्तों मान लीजिए अगर डी को अपन यहाँ रखते हैं तो दोस्तों उसके नीचे केवल 3 डब्बे इसी केस में रहेंगे जब इसको हम बीच में लिखेंगे। तो मान लीजिए दोस्तों उसके नीचे 3 डब्बों के लिए मैंने जगह छोड़ दी, तो डी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। और दोस्तों आगे क्या बोल रहा है, डी और जी के बीच में केवल 2 डब्बे रखे गए हैं। तो दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर मैं जी लिख देता हूँ, तो दोस्तों 2 जगह बच जाएगी यहाँ पर, बिल्कुल सही है। दोस्तों आगे देखते हैं, बी के ठीक ऊपर केवल सी को रखा गया है। तो मान लीजिए दोस्तों बी के ठीक ऊपर, दोस्तों बी को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और दोस्तों सबसे ऊपर सी आ जाएगा, क्योंकि इसने बोल दिया है बी के ठीक ऊपर केवल सी को रखा गया है।
तो दोस्तों यही एक ऐसी जगह है जहां पर सी सबसे ऊपर आएगा और बी के ऊपर रहेगा। तो दोस्तों आगे क्या बोला है, ए को एफ के नीचे किसी स्थान पर। तो दोस्तों मान लीजिए ए को एफ के किसी नीचे स्थान पर रखा गया है, और आगे क्या बोला है, ई के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। किसको दोस्तों, ए को। तो दोस्तों यहाँ पर ए को हम लिख देते हैं कहाँ पर, ए को अगर हम यहाँ लिख देते हैं तो दोस्तों ए को एफ के नीचे, तो एफ दोस्तों हमारा यहाँ आ जाएगा, और दोस्तों ऊपर क्या बोला है, ई के ऊपर। तो दोस्तों ये हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे सातों के सातों डब्बे हमने एक के दूसरे के ऊपर नीचे रख दिए हैं। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो दोस्तों इसमें क्या पूछ रहा है, बी के ऊपर कितने डब्बे रखे हैं। तो दोस्तों बी हमारा यहाँ पर है, तो दोस्तों बी के ऊपर बस ओनली एक डब्बा रखा है, ओनली सी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी में जो दिखाया गया है एक, तो दोस्तों ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बी के ऊपर केवल एक डब्बा रखा है दोस्तों हमारा। क्वेश्चन नंबर 7, दोस्तों यहाँ पर हमें एक कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया है। दोस्तों जो भी हमारा कथन दिया होता है वो दोस्तों हमारा 100% सत्य मानकर हम क्वेश्चन को करते हैं, और दोस्तों उसका जो निष्कर्ष निकलेगा वही निष्कर्ष हमारा इस कथन के हिसाब से हम देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कथन, और उसके हिसाब से बनाएंगे हम संभावित वेन आरेख। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है सभी वेफर्स कैंडी है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं सभी वेफर्स के लिए दोस्तों मैं लिख देता हूँ WF। दोस्तों मान लीजिए सभी वेफर्स क्या हैं दोस्तों, कैंडी हैं। तो दोस्तों कैंडी को मैं लिखा देता हूँ K से। आगे बोल रहा है सभी कैंडी क्या है दोस्तों, बिस्किट हैं। तो मान लीजिए दोस्तों सभी कैंडी बिस्किट हैं, बिस्किट को दोस्तों मैं लिख देता हूँ B से। आगे लिख रहा है दोस्तों कुछ वेफर जूस हैं। तो मान लीजिए दोस्तों कुछ वेफर क्या है दोस्तों, जूस है। तो दोस्तों कुछ वेफर जूस है के लिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा एक संभावित वेन आरेख बन गया कथन के आधार पर। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, निष्कर्ष देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हम निष्कर्ष देखते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला निष्कर्ष क्या है, कुछ कैंडी जूस है। तो दोस्तों अगर दोस्तों सभी वेफर्स अगर कैंडी है तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है कि कुछ कैंडी जूस हो सकते हैं। इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर जो निष्कर्ष एक है वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों अगला हमारा निष्कर्ष क्या बोल रहा है, कुछ बिस्किट क्या है दोस्तों, जूस हैं। दोस्तों जब सभी वेफर्स कैंडी है और सभी कैंडी अगर बिस्कुट है तो दोस्तों यहाँ पर कुछ बिस्कुट जूस हो सकते हैं। तो दोस्तों हमारा निष्कर्ष जो दो है ये भी दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर अब कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें, तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन जो सी दिया गया है, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। दोस्तों यहाँ पर एक नोट दिया गया है, असंगत अक्षर समूह में व्यंजनों और स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति के आधार पर नहीं है। तो दोस्तों इसमें हमें स्वर और व्यंजन वाला कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाना है। तो दोस्तों इसमें हमारा वर्णमाला क्रम के आधार पर हम लगा सकते हैं, और दोस्तों इनमें से बताना है कि कौन सा जो है शब्द हमारा 3 समान रहेंगे और एक कोई असमान रहेगा, वो दोस्तों हमें बताना है। तो दोस्तों जब भी हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वर्णमाला क्रम लिखते हैं। तो दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ऑप्शन ए दोस्तों हमारा दिया गया है B, F और L। दोस्तों B हमारा 2 नंबर पर आता है, F हमारा आता है 6 पर, और L दोस्तों आता है हमारा कितने पर, 12 नंबर पर आता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2 और 6 में दोस्तों आपको कितने का अंतर दिखाई दे रहा है, 4 का, और 6 और 4 में दोस्तों कितने का अंतर दिखाई दे रहा है आपको, 6 का अंतर दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों देखते हैं अगले में भी यही सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है क्या। तो दोस्तों अगला दिया है हमारा NRY। तो दोस्तों N हमारा आता है 14 पर, R आता है हमारा 18 पर, और Y आता है दोस्तों कितने पर, 25 पर। तो दोस्तों यहाँ पर अपने को 4 का अंतर दिखाई दे रहा है और यहाँ हमें 7 का अंतर दिखाई दे रहा है। दोस्तों आप देखते हैं अगला FJ और P। दोस्तों F हमारा 6 पर आता है, J हमारा 10 पर आता है, और P आता है दोस्तों 16 पर। दोस्तों यहाँ पर हमें 4 का अंतर दिखाई दे रहा है और यहाँ हमें 6 का अंतर दिखाई दे रहा है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर सी में हमें सेम पैटर्न फॉलो होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर डी को, J, N और T। तो दोस्तों J हमारा आता है 10 नंबर पर, N आता है हमारा 14 पर, और T आता है दोस्तों 20 पर। तो दोस्तों 10 और 14 में दोस्तों 4 का अंतर होगा, और 14 और 20 में हमारा 6 का अंतर होगा। इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन डी भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, संबंध को फॉलो कर रहा है। दोस्तों वर्णमाला क्रम के अनुसार देखने पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो दोस्तों ये जो शब्द हैं आपस में दोस्तों इनमें 4 और 6 का अंतर हमें दिखाई दे रहा है सभी जगह पर। लेकिन दोस्तों जो हमारा NRY है ऑप्शन बी में, इसमें दोस्तों हमें 4 और 7 का अंतर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हमारा अलग हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा दोस्तों दूसरे शब्द युग्मों से। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 9, यदि ए का अर्थ भाग और बी का अर्थ गुणा और सी का अर्थ प्लस है और डी का अर्थ माइनस है तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक समीकरण दिया गया है और लास्ट में हमें एक क्वेश्चन चिन्ह दिया गया है, उसके स्थान पर क्या आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें दिया गया है दोस्तों ए, तो दोस्तों यहाँ पर 64 और ए का दोस्तों हमें क्या दिया गया है भाग, तो दोस्तों 64 बटे हम क्या कर देंगे दोस्तों यहाँ पर 4 कर देंगे। आगे हमें दिया गया है दोस्तों सी, तो दोस्तों सी का अर्थ हमें दिया गया है यहाँ पर प्लस, तो दोस्तों कितना हो जाएगा प्लस के 28। आगे दिया गया है दोस्तों हमें डी और डी का अर्थ दिया गया है दोस्तों यहाँ पर हमें माइनस, तो दोस्तों माइनस हमारे हो जाएंगे 20 के बाद दोस्तों हमें दिया गया है सी और सी का अर्थ होता है हमारा यहाँ पर प्लस, दोस्तों प्लस कर देंगे। और दोस्तों आगे हमें दिया गया है यहाँ पर ए, तो दोस्तों ए में हम क्या कर देंगे भाग कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 46 बटे 23 हो जाएगा। आगे दोस्तों हमें दिया है बी और बी का मतलब क्या है दोस्तों यहाँ पर गुणा है, दोस्तों किससे गुणा हो जाएगा ये 7 से। और दोस्तों आगे दिया गया है हमें सी और सी का मतलब होता है प्लस, प्लस के 19 हो जाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 4 से इसको काट देंगे कितनी बार दोस्तों 16 बार, और 23 से ये कट जाएगा दोस्तों कितनी बार 2 बार। तो दोस्तों आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 16 प्लस 28 माइनस के 20 प्लस के 14 और प्लस 19। अब दोस्तों इनमें से अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा बचेगा 77 माइनस के 20 बराबर में दोस्तों क्या आ जाएगा हमारा 57। तो दोस्तों 57 हमारा इसमें क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों 57 हमें ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए ही दोस्तों हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 12 एक निश्चित तर्क के अनुसार 192 से संबंधित है, 17 उसी तर्क के अनुसार 272 से संबंधित है। दोस्तों आगे नोट लिखा हुआ है, उसमें क्या लिखा है संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, मतलब दोस्तों यहाँ पर जो 12 और 17 दिया है उसको दोस्तों हम स्प्लिट नहीं कर सकते 1 और 2 में, जैसे 1 और 2 में आपस में गुणा भाग नहीं कर सकते, उनको मतलब अलग अलग नहीं करना है। संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए, उदाहरण के लिए 13, मान लीजिए 13 दिया गया है तो दोस्तों 13 पर जो संक्रिया होगी तो दोस्तों 13 में जोड़ना घटाना गुणा करना 13 पर किया जा सकता है, लेकिन 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमारा रेलवे की जो दिसंबर में एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया था। और दोस्तों इसमें क्या लिखा है देखिए, इसमें दोस्तों क्या क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों 12 का संबंध जिस प्रकार से 192 से है, और दोस्तों वही आगे दिया है 17 का संबंध 275 से है, वही संबंध दोस्तों हमें क्या बताना है 24 का। दोस्तों 24 से हमारा क्या संबंध बनेगा वो दोस्तों हमें बताना है, ऑप्शन में जो आएगा हमारा आंसर। इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखिए दोस्तों अगर आप यहाँ पर 12 को गुणा कर देते हैं दोस्तों किससे 16 से, तो दोस्तों आपको क्या मिल जाएगा 192 मिल जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है। और दोस्तों आगे हमें क्या दिया गया है 17 दिया है, तो दोस्तों 17 को आप कर देंगे 16 से गुणा, तो दोस्तों आपको क्या मिल जाएगा 272 मिल जाएगा, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर। और दोस्तों वही संख्या दोस्तों अब हमें क्या करना है, तो दोस्तों वही चीज़ हमें क्या करनी है 24 में करनी है। तो दोस्तों हम 24 को क्या कर देंगे हम 16 से गुणा कर देंगे, और दोस्तों 24 को 16 से आप गुणा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर 384 मिल जाएगा, जो कि आपका आंसर होगा। तो दोस्तों 384 आपको कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस आपकी जो दिसंबर में एग्जाम हुई थी हर शिफ्ट में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। और दोस्तों यहाँ पर जो ये नोट दिया गया है, ये नोट का दोस्तों खास तौर से ध्यान रखना है। दोस्तों ये नोट क्यों दिया जाता है, तो दोस्तों अभी आपके नोट समझ में आ गया होगा, आपको ये पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं होगी आगे से। क्वेश्चन नंबर 11, दोस्तों ये दिशा डायरेक्शन का क्वेश्चन है, हमारे साथ आप इसको फॉलो कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है रोबोट बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है। तो मान लीजिए दोस्तों रोबोट यहाँ कोई बिंदु ए है, यहाँ से गाड़ी चलाना शुरू करता है ए पॉइंट से। दोस्तों आगे क्या बोल रहा है, और दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो दोस्तों दक्षिण हमारा नीचे की तरफ हो जाएगा, तो दोस्तों 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है यहाँ पर। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। दोस्तों बाईं ओर मुड़ गया और दोस्तों कितनी गाड़ी चलाई उसने 8 किलोमीटर गाड़ी चलाई। और आगे क्या बोल रहा है, बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। दोस्तों मान लीजिए वो बाईं ओर मुड़ा और उसने दोस्तों कितनी किलोमीटर गाड़ी चलाई 2 किलोमीटर। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो मान लीजिए दोस्तों फिर से वह बाईं ओर मुड़ा और दोस्तों उसने कितनी गाड़ी चलाई है 5 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। अब क्या बोल रहा है, वह अंत में दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो मान लीजिए दोस्तों वह बाईं ओर मुड़ता है और कितनी गाड़ी चलाता है 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो दोस्तों आप क्या बोल रहा है, और वह बिंदु बी पर रुकता है। तो दोस्तों मान लीजिए बिंदु बी पर यहाँ पर रुक गया। तो दोस्तों आप क्या बोल रहा है, फिर से वह बिंदु ए पर पहुँचने के लिए उसे कितनी दूरी न्यूनतम और किस दिशा में गाड़ी चलाना होगा।
अन्यथा निर्दिष्ट न किए जाने की स्थिति में सभी मोड़ 90 डिग्री के होंगे। तो दोस्तों हमने ऑलरेडी सभी मोड़ 90 डिग्री पर ही मुड़ाए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब हमें बताना है बी पॉइंट से ए पॉइंट के बीच में कितनी इसकी दूरी रहेगी। तो दोस्तों यहाँ से देखेंगे आप, तो दोस्तों ये दूरी हमारी 8 थी और दोस्तों ये दूरी हमारी कितनी थी, 5 थी। दोस्तों हमारी बची कुछ चीज़ें, जो ये दूरी बचेगी हमारी कितनी बचेगी दोस्तों, यहाँ पर 3 बचेगी। तो दोस्तों इसको अब देखेंगे हम, दोस्तों किस दिशा में जाएगा ये हमारी होती है पश्चिम दिशा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पॉइंट बी से ये पश्चिम दिशा में दोस्तों कितना चलना पड़ेगा, 3 किलोमीटर। किधर, कहाँ जाने के लिए, ए बिंदु पर जाने के लिए। दोस्तों यही हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें हमारा जो ऑप्शन ए दिया गया है 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर, दोस्तों ऑप्शन ए ही हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन बस लेंथी है और लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल है दोस्तों। इसको क्वेश्चन नंबर 12, यदि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। दोस्तों यहाँ पर एक हमें सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। दोस्तों इन संख्याओं के बीच में कुछ संबंध हमें ढूंढकर यहाँ पर प्रश्न चिन्ह की जगह पर क्या आएगा दोस्तों, वो हमें बताना है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसमें अगर आप देखेंगे तो दोस्तों पहली संख्या का संबंध हम दूसरी संख्या से देखते हैं, 38 का संबंध हम 37 से देखते हैं। तो दोस्तों आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर -1 हो रहा है। दोस्तों वही संबंध पर अगर आप देखेंगे 37 का 40 से, तो दोस्तों आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर प्लस के 3 मिल रहे हैं। अब दोस्तों 40 से 39 जा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है। और दोस्तों 39 से हम 42 जा रहे हैं तो दोस्तों हमें क्या मिल रहा है, प्लस का 3 मिल रहा है। तो दोस्तों हमें देखने को क्या मिल रहा है, इसमें एक बार -1 हो रहा है, एक बार हमारा क्या हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के 1 हो जाएंगे। तो दोस्तों माइनस का अगर हम 1 करते हैं तो दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, 41 आ जाएगा। और दोस्तों 41 हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसका मतलब ऑप्शन सी दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर तार्किक रूप से श्रृंखला पूरी हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर देखिए हमें 4 आकृति इस प्रकार से दी गई है यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर ये 5वीं आकृति में हमारा प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। दोस्तों उसकी जगह पर कौन सी आकृति आएगी वो दोस्तों हमें बताना है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहले हमें त्रिभुज इस कॉर्नर पर दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों ये अगले आकृति में यही त्रिभुज हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, इस आकृति के बीच में। और दोस्तों अगली उस आकृति में देखिए दोस्तों, ये इसके कॉर्नर पर चला गया बिल्कुल राइट में। अब दोस्तों उसकी आकृति देखिए, उसके नीचे आ गया मिडिल में उसकी भुजा के। अब दोस्तों यही आकृति हमारी कहाँ जाएगी, इस कॉर्नर पर आ जाएगी दोस्तों अगली आकृति में। तो दोस्तों आप देखना है हमें कि ये त्रिभुज हमारा इस कॉर्नर पर किस किस आकृति में हमें दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में भी हमें ये नहीं दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी में भी हमें ये दिखाई नहीं दे रहा है इस कॉर्नर पर। तो दोस्तों ये हमारे तीनों ही ऑप्शन एक ही सिंबल से हमारे गलत होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऑप्शन ए ही हमारे पास बच रहा है। लेकिन फिर भी दोस्तों हम देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को भी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये बीटा का चिन्ह है अगली आकृति में। दोस्तों इसको आधी आकृति में लेकर आया है, उसके अगली में दोस्तों इसको इसके कॉर्नर पर लाया है, उसके बाद दोस्तों इसको आधी इसमें लेकर आ गया। दोस्तों अब ये आकृति कहाँ जाएगी, यहाँ पर बीटा हमारी इस लेफ्ट वाले कॉर्नर पर जाएगी, नीचे वाले में, जो कि हमारे ऑप्शन ए में दिखाई दे रही है। और दोस्तों यहाँ पर त्रिभुज भी हमारा एकदम सही आया था। उसी प्रकार दोस्तों अगर देखेंगे आप एफ को, दोस्तों एफ यहाँ से हमारी हाफ आकृति पर आया, फिर उसके लेफ्ट नीचे वाले कॉर्नर पर आ गया, और उसके बाद दोस्तों कहाँ चला गया, हाफ में चला गया, और उसके बाद दोस्तों कहाँ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा एफ में, एकदम लेफ्ट में ऊपर। दोस्तों ये हमारे ए में भी दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अब इसी प्रकार से आप ए को भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए ही दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको एग्जाम में ये पूरा देखने की जरूरत नहीं है, कोई भी आप एक आकृति पकड़कर आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ पद दिए गए हैं जिनका संबंध हमें आपस में ढूंढकर यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है उससे दोस्तों हमें बताना है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे 1 का 3 से संबंध। तो दोस्तों 1 से 3 का संबंध में क्या आ रहा है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर इसने क्या किया है, 1 को क्या किया है दोस्तों, 3 से गुणा किया है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ गया, हमारा 3 आ गया। अब दोस्तों उसी प्रकार से हम क्या कर देंगे, 3 को 3 से गुणा कर देंगे, तो दोस्तों हमारा क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। उसी प्रकार दोस्तों आप क्या कर देंगे, 9 को अगर हम 3 से गुणा कर देते हैं तो दोस्तों हमारा क्या आना चाहिए, 27 आना चाहिए, जो कि हमारे पैटर्न में आ रहा है। उसी प्रकार दोस्तों हम 27 को क्या कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे, तो हमारा क्या आना चाहिए, 81 आना चाहिए। तो दोस्तों वो पैटर्न भी हमारा आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर जो है हमारा जो 9 आएगा दोस्तों किसकी जगह पर, अंक की जगह पर। तो दोस्तों 9 हमारा ओनली ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, बाकी के ऑप्शन में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों मान ले डायरेक्ट हम इसको
ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं दोस्तों इसमें। इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसको हम अब क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो दोस्तों हम पहले शब्द का संबंध क्या करेंगे, पहले शब्द से देखते हैं। दोस्तों एफ हमारा आता है 6 नंबर पर, एच आता है दोस्तों हमारा 8 नंबर पर। तो दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, प्लस के 2 हो रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से प्लस का 2 हुआ है। तो दोस्तों 8 से और हम अगले शब्द में जाएंगे तो दोस्तों हमारा क्या होना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पर 8 था तो हमारा यहाँ पर 10 की जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, जे आ जाएगा। तो दोस्तों जे हमारा पहले शब्द में आ रहा है। उसी प्रकार दोस्तों जे का संबंध हम कहाँ से देखेंगे, जे हमारा 10 पर आता है, एल हमारा कहाँ पर आता है दोस्तों 12 पर। यहाँ पर भी दोस्तों क्या हो रहे हैं, प्लस के 2 हो रहे हैं। उसी प्रकार दोस्तों एल का संबंध अगर एन से देखेंगे तो दोस्तों एन आता है हमारा 14 पर। दोस्तों यहाँ पर भी क्या हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है। अब दोस्तों उसी प्रकार से अगर देखेंगे आप दोस्तों एन का संबंध आप देखेंगे पी से, तो एन दोस्तों आता है हमारा 14 पर, पी आता है हमारा 16 पर। दोस्तों यहाँ पर भी क्या हो रहा है, प्लस के 2 हो रहे हैं। अब दोस्तों प्लस के 2 हम कर देंगे पी से, तो दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, 16 और 2 18, और दोस्तों 18 पर आता है हमारा आर। तो दोस्तों हमारा दूसरा शब्द भी हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऑप्शन डी में। तो दोस्तों उसी प्रकार से आर का संबंध हम देखेंगे टी से, तो दोस्तों टी हमारा 20 पर आता है, और दोस्तों यहाँ पर भी हमारा प्लस के 2 हो रहे हैं। उसी प्रकार दोस्तों टी का संबंध देखेंगे बी से, तो दोस्तों ये बी हमारा 22 पर आता है। दोस्तों यहाँ पर भी हमारा क्या हो रहा है, प्लस के 2 हो रहे हैं। अब दोस्तों उसी प्रकार से देखेंगे आप टी का पी से का दोस्तों देखेंगे, तो दोस्तों टी हमारा कहाँ पर आता है, 20 पर आता है, और दोस्तों पी हमारा कहाँ पर आता है, यहाँ पर 16 पर आता है। दोस्तों यहाँ पर क्या है हुआ है, हमारा माइनस के 4 हुए हैं। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप देखेंगे अगले शब्द का संबंध, तो दोस्तों पी हमारा 16 पर आता है, और दोस्तों 16 में से अगर हम 4 माइनस कर देते हैं तो दोस्तों हमारा बन जाएगा एल। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एल दिखाई दे रहा है। दोस्तों हमारा कोड क्या बन गया, JRL9। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है JRL9, तो ऑप्शन डी हमारा दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसने क्या किया है, पहले हमारा प्लस का 2 किया पहले शब्द में, दूसरे शब्द में इसने प्लस का 2 किया, तीसरे शब्द में दोस्तों क्या कर रहा है, माइनस के 4 कर रहा है। और दोस्तों उसी प्रकार से सीरीज में आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। और दोस्तों ये मैंने आपको समझा दिया अंक वाले में दोस्तों ये जिस संख्या को 3 से गुणा कर रहा है अगली संख्या से। और दोस्तों हमारे यहाँ पर 9 आया, जो कि हमारे ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा था। दोस्तों आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अंक का मान भी अगर सही लॉजिक बैठ रहा है तो आप अंक के मान से भी डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, समय की बचत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, दर्पण को रेखा MN पर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये कुछ शब्द दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर M और N के सापेक्ष में दोस्तों एक दर्पण हमारा रखा गया है, और दोस्तों हमें बताना है कि इसकी दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है, तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, लेफ्ट का राइट हो जाता है, और राइट का दोस्तों क्या हो जाता है, हमारा लेफ्ट हो जाता है। इसका मतलब दोस्तों क्या होगा, जो हमारा ई है हमारा सबसे लेफ्ट में दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये शब्द हमें कहाँ दिखाई देगा, एकदम यहाँ पर राइट में दिखाई देगा। और दोस्तों किस प्रकार दिखाई देगा, उल्टा। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में हमें यहाँ पर ई दिखाई दे रहा है, छोटा ई, और दोस्तों यहाँ पर डब्ल्यू दिखाई दे रहा है। मतलब ऑप्शन सी और डी तो दोस्तों डायरेक्टली हमारे गलत हो जाएंगे। अगला दोस्तों हमें दिया गया है यहाँ पर छोटा ई। दोस्तों छोटा ई हमें किस प्रकार से दिखाई देगा, यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों में दिखाई दे रहा है। अगला दिया है हमारा डब्लू, तो दोस्तों डब्लू भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगला दिया है दोस्तों हमारा एस, तो दोस्तों यहाँ पर एस हमें एकदम सेम टू सेम दिखाई दे रहा है, लेकिन दोस्तों ये उल्टा बन जाएगा इस प्रकार से। दोस्तों ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो जाएगा। दोस्तों हमारा ऑप्शन ए बचेगा, ऑप्शन बी दोस्तों हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, एक निश्चित कूट भाषा में a प्लस बी का अर्थ हमें a b की पुत्री है, a माइनस बी का अर्थ है कि a b का भाई है, a गुणा b का अर्थ है कि a b की पत्नी है, a% b का अर्थ है कि a b का पिता है, और यदि s प्लस डी इंटू एफ माइनस g%h है तो s का s से क्या संबंध है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक रक्त संबंध का क्वेश्चन दिया गया है, और जो यहाँ पर हमें सिंबल दिए गए हैं उन सिंबल का अर्थ दोस्तों हमें यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों इस समीकरण को हमें सॉल्व करना है, और हमें बताना है कि s का s से क्या संबंध है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हमारा सिंबल कौन सा रहा दोस्तों, प्लस का आ रहा है, और प्लस का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर a b की पुत्री है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, s क्या हो जाएगा दोस्तों, d की पुत्री हो जाएगी। तो मान लीजिए दोस्तों ये कोई d है, इसकी दोस्तों कोई पुत्री हो जाएगी कौन, s। तो दोस्तों s के ऊपर मैं माइनस लगा दूंगा। दोस्तों जब भी हम रक्त संबंध का क्वेश्चन करते हैं तो दोस्तों प्लस से हम मेल को और माइनस से हम फीमेल को डिनोट करते हैं। दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला दोस्तों क्या दिया है, हमें गुणा दिया है। दोस्तों गुणा का अर्थ हमें क्या दिया है, यहाँ पर a b की पत्नी है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हो जाएगा, d f की पत्नी हो जाएगी। तो मान लीजिए दोस्तों d f की पत्नी हो जाती है, तो d माइनस लगा देंगे और f के ऊपर क्या लगा देंगे दोस्तों, प्लस लगा देंगे, और दोस्तों इनको दोस्तों पैरेलल में बना देंगे। आगे क्या बोल रहा है, आगे दोस्तों हमें चिन्ह दिया है माइनस का। दोस्तों माइनस का अर्थ यहाँ पर क्या दिया है, a b का भाई है। इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, f और g भाई हो जाएंगे। दोस्तों f g का भाई हो जाएगा, मतलब
जी के ऊपर भी क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस कर देंगे। आगे दोस्तों हमें दिया है परसेंट। दोस्तों परसेंट का अर्थ हमें यहाँ दिया है ए बी का पिता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, जी एच का पिता हो जाएगा। तो मान लीजिए जी एच का पिता हो जाएगा तो जी ऊपर आ जाएगा और एच हमारा कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा इसके जी के। और दोस्तों आगे क्या बोल रहा है ये, दोस्तों हमें क्या बताना है इसमें, एस का एस से संबंध बताना है, मतलब एच का एस से क्या लगेगा, एच एस का क्या लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ऑप्शन देखने पड़ेंगे इसके लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एच का कोई भी मेल है या फीमेल है हमें नहीं बताया है, लेकिन दोस्तों हम अब देखना पड़ेगा ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों देखिए, माता के भाई की पत्नी, तो दोस्तों एस की माता कौन है, डी है, और एस के पिता कौन है दोस्तों, एफ है। तो दोस्तों माता के भाई की पत्नी तो ये नहीं है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। आगे क्या दिया दोस्तों, माता के भाई की पुत्री, तो दोस्तों यहाँ पर माता का कोई भाई दिया ही नहीं है हमें, तो दोस्तों ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। पिता के भाई की पत्नी, दोस्तों पिता के भाई का संबंध हमें दिया है, लेकिन दोस्तों इसकी पत्नी से हमारा संबंध नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये इसकी पुत्री हो सकती है या क्या हो सकता है दोस्तों, ये इसका पुत्र हो सकता है। तो दोस्तों पत्नी भी नहीं होगी, तो इसका मतलब ऑप्शन सी भी हमारा गलत है। पिता के भाई की पुत्री, तो दोस्तों यहाँ पर एस का पिता है एफ, बिल्कुल सही बात है, और दोस्तों जी इसका भाई है, तो दोस्तों भाई की पुत्री हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है दोस्तों, ये या तो इसका ये पुत्र होगा ये दोस्तों, या इसकी पुत्री होगी। तो दोस्तों ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था। तो दोस्तों यहाँ पर अभी बड़ी एग्जाम रेलवे ही होने वाली है, इसलिए ज़्यादा फोकस प्रैक्टिस सेट पर रेलवे के लिए ही किया जा रहा है। दोस्तों आप यूँ नहीं सोचे कि एसएससी की या किसी अदर एग्जाम की तैयारी नहीं करवा रहे हैं। दोस्तों हम बीच बीच में एसएससी और दोनों रेलवे दोनों को ही बैलेंस में लेकर चल रहे हैं, दोनों के ही क्वेश्चन दोस्तों हम प्रैक्टिस सेटों में ला रहे हैं। दोस्तों इस प्रकार से नहीं सोचे कि हम रेलवे या फोकस कर रहे हैं, एसएससी पर फोकस कर रहे हैं। दोस्तों दोनों के ही प्रैक्टिस सेट हम बराबर से लेकर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अंग्रेजी वर्णानुक्रम पर आधारित दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इसमें हमें देखना है नंबर्स को, और दोस्तों उसके हिसाब से बताना है कि प्रश्न चिन्ह जो हमारा दिया गया है उस जगह पर कौन सा आएगा। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके नंबर्स को लिख लेंगे। दोस्तों जी आता है हमारा 7 पर, ई आता है हमारा 5 पर, बी आता है 2 पर। उसी प्रकार दोस्तों आई आता है 9 पर, और जी आता है 7 पर, डी आता है 4 पर, के आता है हमारा 11 पर, आई 9 पर, एफ 6 पर, एम 13 पर आएगा, के 11 पर आएगा, एच हमारा आएगा दोस्तों 8 नंबर पर आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखिए क्या देखने को मिल रहा है। दोस्तों पहले शब्द का संबंध अगर हम पहले शब्द से देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 7 दिया है, और यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, 9 दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या किया है इसने, प्लस का 2 किया है। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम देखेंगे ई का संबंध अगर आप जी से देखेंगे तो दोस्तों 5 और 7 में यहाँ पर भी दोस्तों क्या किया है इसने, प्लस के 2 किए हैं। उसी प्रकार दोस्तों बी से अगर डी का देखते हैं तो दोस्तों बी और डी में भी 2 और 4, दोस्तों यहाँ पर भी क्या किया इसने दोस्तों, प्लस के 2 किए हैं। दोस्तों उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे आई का संबंध के से देखेंगे तो यहाँ पर भी प्लस के 2 किए हैं। उसी प्रकार दोस्तों जी का संबंध आई से देखेंगे तो यहाँ पर भी प्लस का 2 हुआ है। उसी प्रकार दोस्तों डी का संबंध एफ से देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर भी प्लस के 2 हुए हैं। उसी प्रकार दोस्तों के का संबंध अगर आप एम से देखेंगे तो यहाँ पर भी प्लस का 2 हुआ है, और आई का संबंध के से देखेंगे तो यहाँ पर भी प्लस के 2 हुए हैं। उसी प्रकार दोस्तों एफ से एच के संबंध में भी प्लस का 2 हुआ है। तो दोस्तों उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अब एम का संबंध उस सम से देखेंगे तो एम 13 पर आता है, और दोस्तों 15 पर जो संख्या आएगी हमारी, 15 पर क्या आएगा दोस्तों, हमारा ओ आएगा। तो दोस्तों ओ हमारे सभी ऑप्शन में दिया गया है, तो दोस्तों यहाँ पर भी हमने क्या किया है, प्लस का 2 किया है। उसी प्रकार दोस्तों के का संबंध में अगले संबंध से देखेंगे तो दोस्तों क्या आता है 11 पर, और प्लस के 2 करेंगे 13, इसका मतलब एम आ जाएगा। तो दोस्तों एम हमारा ओनली ऑप्शन नंबर ए और सी में दिया है, इसका मतलब बी और डी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों एच का संबंध अगले संबंध से देखेंगे तो दोस्तों एच जो है 8 पर आता है, और 10 का इसमें प्लस के 2 कर देंगे दोस्तों हो जाएगा 10, तो दोस्तों जे हो जाएगा इसका मतलब। तो दोस्तों हमारा कोड आ जाएगा ओ एम जे हमारा ओनली ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन ए ही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किन अक्षर समूह द्वारा हैज परसेंट को प्रतिस्थापित करने पर के बाईं ओर अक्षर समूह युग्म के बीच का पैटर्न संबंध के दाईं ओर के अक्षर समूह के युग्म के बीच के पैटर्न के संबंध के समान होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें पहले देखना है हैज का संबंध दोस्तों EHM से देखना है, और दोस्तों उसी संबंध के हिसाब से हमें बताना है कि यहाँ पर परसेंट की जगह पर क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हैज और परसेंट में हमें दिमाग लगाना है। दोस्तों ये नया पैटर्न का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आप देखेंगे तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे इसमें दोस्तों अपोजिट वर्ड। दोस्तों अपोजिट वर्ड सबसे पहले आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों में देखना है। दोस्तों अपोजिट अगर आपका नहीं आ रहा है तो दोस्तों आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर रिवर्स पैटर्न देखेंगे। दोस्तों रिवर्स पैटर्न नहीं आ रहा है
तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे फॉरवर्ड पैटर्न दोस्तों, वो भी पैटर्न दोस्तों नहीं आ रहा है। तो दोस्तों उसमें आपको देखना है क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न में दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है दोस्तों। मैक्सिमम में तो क्या हो जाएगा, आपका अपोजिट ही आ जाएगा, अपोजिट वर्ड के हिसाब से। उसके बाद देखेंगे हम रिवर्स, उसके बाद देखेंगे फॉरवर्ड, उसके बाद देखेंगे दोस्तों हम क्रॉस। तो दोस्तों देखिए इसमें देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में जब भी आप सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को पकड़ लीजिए। अब दोस्तों आपको यहाँ पर ये देखना है कि दोस्तों यहाँ पर जो ये आ रहा है ओ, तो दोस्तों ओ का उल्टा हमारा जो होता है अपोजिट वर्ड होता है एल। तो दोस्तों देखिए आपको कहीं एल दिखाई दे रहा है का, एल हमें यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों एल हमारे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमारा यहाँ पर अपोजिट वर्ड नहीं दिया गया है। अगर दोस्तों आपको यहाँ पर अगर अपोजिट वर्ड नहीं दिखाई दे रहा है तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको किस प्रकार से सोल्व करना है, देखिए दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन शब्दों के दोस्तों देख लेंगे कि हमें यहाँ पर वर्णमाला क्रम के अनुसार से इनका नंबर दे देंगे। दोस्तों ई हमारा आता है 5 नंबर पर, एच आता है हमारा 8 पर, और एम आता है दोस्तों हमारा 13 पर। उसी प्रकार दोस्तों ओ आता है 15 पर, आर आता है हमारा 18 पर, और दोस्तों डब्ल्यू हमारा कितने पर आता है 23 पर आता है। दोस्तों इनके बीच में देखिए दोस्तों 5 और प्लस के कितने हो रहे हैं, प्लस का 3 हो रहा है, और उसके बाद दोस्तों कितना हो रहा है, प्लस के 5 हो रहा है। अब दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको 15 और 18 में प्लस का 3 दिखाई दे रहा है, और 18 और 23 में दोस्तों प्लस का 5 दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें डिफरेंस से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर +3 और +5 का संबंध हमें दिखाई दे रहा है दोनों संख्याओं में। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमें हैज और परसेंट की जगह पर जो संख्या आएगी उनमें दोस्तों हमें देखना है कि हमारा कौन से में हमारा +3 और +5 हमें दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे हैज में ऑप्शन नंबर ए में, तो दोस्तों पी और ओ में देखेंगे, दोस्तों पी हमारा 16 पर आता है और ओ आता है हमारा 15 पर। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 होगा, लेकिन दोस्तों हमें क्या करना है, प्लस का 3 देखना था। दोस्तों ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों अगर देखेंगे आप एम और के बीच में, दोस्तों एम 13 पर आता है, के 11 पर आता है। तो दोस्तों यहाँ पर भी क्या हो रहा है, माइनस का 3 हो रहा है, लेकिन हमें क्या करना था, प्लस का 3 करना था। इसका मतलब ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो जाएगा। दोस्तों अगला देखेंगे जी और जे के बीच में, तो दोस्तों जी हमारा आता है 7 पर, जे आता है 10 पर। तो दोस्तों यहाँ पर के प्लस के 3 हो रहे हैं, और दोस्तों जे हमारा आता है 10 पर, और ओ आता है हमारा 15 पर। तो दोस्तों यहाँ पर प्लस के 5 हो रहे हैं। इसका मतलब जी जे ओ में हमारा संबंध पहला फॉलो कर रहा है। अब दोस्तों देखेंगे एम और पी में, तो दोस्तों एम आता है हमारा 13 पर, और पी दोस्तों कितने पर आता है 16 पर। दोस्तों यहाँ पर भी प्लस के 3 हो रहे हैं। उसी प्रकार दोस्तों यू हमारा कितने पर आता है 21 पर आता है। तो दोस्तों यहाँ पर 21 में हो जाएगा, तो प्लस के 5 हो जाएंगे ये। दोस्तों यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन सी में भी वो पैटर्न फॉलो हो रहा है। और दोस्तों ऑप्शन डी में भी चेक कर लेते हैं। दोस्तों एल हमारा आता है 12 पर, क्या आता है 11 पर। दोस्तों यहाँ पर -1 हो रहा है, इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा गलत हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी दोस्तों हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर क्या पैटर्न फॉलो हुआ था, यहाँ पर दोस्तों ये शब्द जो दिए गए थे हमें ई एच और एम, दोस्तों इनमें क्या कर रहा है, प्लस का 3 और प्लस का 5 कर रहा था। और यहाँ पर दोस्तों ओ आर डब्ल्यू में भी दोस्तों प्लस के 3 और प्लस का 5 कर रहा था। तो इसमें दोस्तों कौन सा पैटर्न लग गया, हमारा डिफरेंस वाला पैटर्न लग गया दोस्तों इसमें। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, राज अपनी कक्षा में ऊपर से 29वें और नीचे से 37वें स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करते हैं, देखिए दोस्तों 37 + 29 माइनस का 1 कर देना है, क्योंकि दोस्तों दोनों का स्थान 2 बार इसमें काउंट कर लिया है इसलिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को जब आप सोल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 66 - 1 = 65। इसका मतलब कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी दोस्तों 65। ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 विकल्पों में से निम्न 3 विकल्प एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं, कौन सा विकल्प उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। दोस्तों इसमें हम देखेंगे वर्णमाला क्रम के अनुसार, तो दोस्तों बी हमारा आता है 22 पर, पी आता है दोस्तों 16 पर, उसी प्रकार दोस्तों जेड आता है हमारा 25 पर। तो दोस्तों इसमें देखेंगे हम संबंध, तो दोस्तों 22 में से 16 अगर माइनस कर दें तो हमारा माइनस का 6 आता है, और 16 और 25 में जाते हैं तो दोस्तों कितना होता है, हमारा प्लस का 9 हो जाता है। उसी प्रकार दोस्तों देखते हैं हम एस सी एम में, तो दोस्तों एच आता है हमारा 8 पर, सी आता है 3 पर, एम आता है दोस्तों 13 पर। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 8 और 3 में दोस्तों क्या हो रहा है, माइनस के 5 हो रहे हैं, और दोस्तों 3 से 13 देख रहे हैं तो क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर प्लस के 10 हो रहे हैं। दोस्तों आप देखेंगे हम पी के यू में, दोस्तों पी हमारा आता है 16 पर, के आता है 11 पर, उसी प्रकार दोस्तों यू आता है हमारा 21 पर। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप संबंध, तो माइनस के 5 हो रहे हैं, और यहाँ से देखेंगे तो दोस्तों क्या हो रहा है, प्लस का 10 हो रहा है। अब दोस्तों उसी प्रकार से क्या करेंगे हम एम एच आर में भी देख लेंगे। तो दोस्तों एम हमारा आता है 13 पर, एच आता है 8 पर, और दोस्तों आर आता है हमारा 18 पर। दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, 13 में से 8 जाएंगे तो दोस्तों क्या बचेगा हमारा माइनस के 5, और दोस्तों 8 से 10 हो जाएंगे तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पर प्लस के 10। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखेंगे आप एच सी एम पी के यू और एम एच आर में, दोस्तों
यहाँ पर पहले शब्द में और दूसरे शब्द में देखेंगे तो हमारे माइनस के 5 हो रहे हैं सब जगह पर, और दूसरे शब्द का तीसरे शब्द से देखते हैं तो प्लस के 10 हो रहे हैं। और दोस्तों अगर आप ऑप्शन ए देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए में हमारा माइनस का 6 और प्लस का 9 हो रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये हमारे संबंध को फॉलो नहीं कर रहा है दोस्तों, यही संबंध हमारा अलग हो जाएगा दोस्तों। इसमें ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, एक निश्चित कूट भाषा में पिंक को 2319 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और PICK को 5129 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो दी गई कूट भाषा में सी के लिए कूट क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन मैंने आपको आज प्रैक्टिस सेट में करवाया है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क दोस्तों। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, और यही सेम क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको आज इस प्रैक्टिस सेट में करवाया भी है। ये दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका जवाब आप जरूर दें दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों आपको अगर इस वीडियो की PDF चाहिए तो दोस्तों हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है दोस्तों, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर लें टेलीग्राम चैनल को। और दोस्तों आप इसकी PDF लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको दोस्तों एग्जाम में आसानी हो क्वेश्चन सोल्व करने में। चलिए दोस्तों आज के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।